डरी हुई लड़की के लिए वह औरत मानो 10,000 मीटर ऊंचे आसमान जैसी। चलते हुए उसके कदम कांप रहे थे। उसे डर था कि कहीं तुरंत नीचे न गिर जाए, लेकिन किसे पता था कि उनका ये गलत कदम उन्हें बड़ी मुसीबत में डाल देगा। फिर भी दोनों ने टॉवर पर चढ़ना जारी रखा। हॉट सर्च पर आने के लिए वे खतरनाक पोज बनाकर शूटिंग कर रही थी, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि वे इस 10,000 मीटर ऊंचाई पर फंस जाएंगे। शूटिंग खत्म करके जब वे लौटने ही वाली थी, तभी हादसा होते होते ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा हादसा होने ही वाला है। सौभाग्य से सुंदर लड़की ने समय रहते सेफ्टी रोप पकड़ लिया और अपनी दोस्त लीसा को खाई में गिरने से बचा लिया। रस्सी को लपेटकर वालों में ने पूरी ताकत लगाई और लीसा ने खुद को संभाल लिया। वह सैनिक की तरह टॉवर पर चढ़ने लगी, लेकिन अचानक सुंदर लड़की का शरीर अकड़ गया, जिससे लीसा तेजी से नीचे गिरने लगी। गनीमत रही कि वह नीचे एक हिस्से पर अटक गई और जान बच गई। दोनों ने मिलकर कोशिश की और लीसा मुश्किल से सिर्फ 1 मीटर ऊपर की पकड़ तक पहुंचकर वापस सुरक्षित नीचे आ गई। लीसा की सांसें इतनी तेज चल रही थी कि डर लग रहा था। थोड़ी देर शांत होने के बाद सबसे जरूरी काम था यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना। लेकिन अब सीढ़ियां हटा दी गई थीं। वे जैसे कैद हो गईं, हजारों मीटर ऊंचे इस टॉवर पर फंसी हुई। नीचे गहरी खाई देखकर उनके पैरों में जान नहीं रही। उतरना आसान नहीं था। तभी लीसा को फोन याद आया, लेकिन इतनी ऊंचाई पर कोई नेटवर्क नहीं था। अब सवाल था मरना है या किसी तरह बचना है। तभी लीसा ने देखा कि पास एक छोटा बॉक्स पड़ा है। उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक दूरबीन और सिग्नल गन मिली। इन जादुई औजारों से उम्मीद जगी। शाओ मेई ने तुरंत दूरबीन से चारों ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ रेगिस्तान फैला था, एक इंसान तक नजर नहीं आया। तभी लीसा ने देखा कि उनका बैग बीच वाले प्लेटफॉर्म पर अटका हुआ है, जिसमें खाना और पानी रखा था। अगर वे बैग ला ले तो कुछ दिन और गुजारा हो सकता, लेकिन शाओ मेई को भरोसा था कि इतने शोर से लोग सुन लेंगे। उसने कहा कि हमें इंतजार करना चाहिए। लीसा भी मान गई। उन्होंने कई घंटे इंतजार किया, लेकिन कोई मदद नहीं आई। एक कार दिखी तो लीसा ने दूरबीन से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। दोनों ने फिर संपर्क की कोशिश की। शाओ मेई ने अपना फोन देखा तो पाया कि पहले की पोस्ट पर बहुत सारे लाइक्स आए थे। इसका मतलब नेटवर्क नहीं था, लेकिन कहीं कहीं सिग्नल जरूर आता होगा। उसने फोन को सेफ्टी रोप से बांधा और मदद का मैसेज टाइप करके भेजने की कोशिश की। फिर फोन को धीरे धीरे नीचे छोड़ा ताकि उसे सिग्नल मिले और मैसेज अपने आप चला जाए। उनकी सारी उम्मीद इसी पर टिकी थी, लेकिन फोन से कोई सिग्नल नहीं आया। शाओ मेई ने फोन को और नीचे ले जाने के लिए 1 मीटर और उतरने की कोशिश की। एक हाथ से सीढ़ी पकड़ी और दूसरे हाथ से फोन नीचे छोड़ा, लेकिन फिर भी मैसेज नहीं गया। हाथ थकने लगे तो उसे फोन वापस खींचना पड़ा। दोनों निराश हो गईं। तभी लीसा के दिमाग में विचार आया, अगर फोन को सुरक्षित जमीन तक पहुंचा दिया जाए तो मैसेज जरूर भेजा जाएगा। शाओ मेई को ये बात ठीक लगी।